नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आधुनिक इतिहास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है और हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 365 मैंने आपके लिए 20 मिनट्स जीके जीएस का शो चलाया हुआ है, उसका ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले वाले 7 वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय इतिहास का सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें कि अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में जाकर काफ़ी लोगों की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आपको मैं टॉपिक पूरा समझाऊंगा और आपको बताना चाहता हूँ, आज 13 अप्रैल 2025 है और इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी मनाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दुखद घटना थी जो 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अमृतसर, पंजाब, भारत में घटी थी। इस घटना को अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। जनरल रेजिनॉल्ड डायर की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय नागरिकों की एक बड़ी भीड़ पर गोलियां चलाई, जो दमनकारी रॉलेट अधिनियम का शांतिपूर्ण विरोध करने और राजनीतिक सुधारों की मांग करने के लिए जलियांवाला बाग नामक सार्वजनिक उद्यान में एकत्रित हुए थे। इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि हज़ारों अन्य घायल हो गए थे। आई होप आपको पता लग गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की पृष्ठभूमि को हम समझते हैं। ठीक है, समय काल है प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918। ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त था और भारत ने युद्ध में सैनिक संसाधन और धन प्रदान करके ब्रिटेन की मदद की थी, यानी कि अंग्रेज़ों की मदद की थी। भारतीयों को यह उम्मीद थी कि युद्ध के बाद उन्हें कुछ रियायतें और स्वशासन मिलेगा। हालांकि युद्ध के बाद भारतीयों को उनकी उम्मीदों के अनुसार रियायतें या स्वशासन नहीं मिला। इससे भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा और स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने कई बड़े आपातकालीन कानून भी लागू किए थे। हम पढ़ लेते हैं रोलेट एक्ट 1919। युद्ध खत्म होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने रियायत देने की बजाय रोलेट एक्ट लागू किया। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। रोलेट एक्ट क्या था, यह मैं आपको बताता हूँ। कोई मुकदमा चलाए बिना किसी को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। प्रेस की आज़ादी पर रोक लग गई थी। जनता को अपील और वकील का अधिकार नहीं था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा था और इसी के विरोध में ना जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। आगे हम देख लेते हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। फ्रेंड्स, ये भी एक प्रमुख रीज़न था जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, किस कानून की बात हो रही है यहाँ पे? ये जो रोलेट एक्ट कानून लाया गया था, इसके बारे में बात की जा रही है। पंजाब में इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया, जिसे देखते हुए 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से जनता में भारी आक्रोश फैल गया। 10 अप्रैल 1919 को गुस्साए लोग मिस्टर इरविंग के घर तक मार्च करने लगे। आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। पंजाब की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को दे दी गई। अब हम बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना का दिन, जिस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी का त्यौहार आप बोल सकते हो। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। बैसाखी का त्यौहार होने के कारण अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्र हुए। इनमें से अधिकतर लोग पड़ोसी गांवों से आए हुए थे और उन्हें मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। उसी दिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा भी आयोजित की गई थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर सैनिकों के साथ बाग पहुंचा। उसने बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। बाग में निकास के रास्ते सीमित थे, इसलिए लोग भाग नहीं सके। गोलीबारी तब तक चली जब तक सैनिकों का गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। मदन मोहन मालवीय समिति के अनुसार इस नरसंहार में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए, बल एक्चुअल में डाटा आपको पता है काफ़ी सारे लोग, हज़ारों लोग इसमें मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर हम आगे समझें तो इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड सम्मान त्याग दिया, जो उन्हें 1915 में मिला था। 14 अक्टूबर 1919 को तत्कालीन भारत सचिव एडविन
मोंटेगू के आदेश पर इस मामले की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया। आगे अगर हम समझें, इस निर्धार के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर को गोली मार दी। उस समय वह ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक में भाषण देकर अपनी सीट पर बैठने जा रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो अब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 106वीं बरसी मनाई गई है 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल रेजिनॉल्ड डायर। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए जनरल डायर का पूरा नाम था रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। अगर हम बात करें हंटर कमेटी 1919 के बारे में, ब्रिटिश सरकार ने विवशता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 5 अंग्रेज में लॉर्ड हंटर, जस्टिस रेसिकन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर टॉमस स्मिथ थे, और 3 भारतीय जिनका नाम है सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने सैनिक कानून यानी कि मार्शल लॉ अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि 2 से अधिक लोग एक समूह स्थापित नहीं कर सकते हैं और एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं। मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने वर्ष 1919 में कमान संभाली। यह कानून शासन करने वाली शक्तियों के किसी भी संगठित विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने क्रॉलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल डायर। आपको बताना चाहता हूँ, जनरल डायर ने क्रॉलिंग आदेश जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों को गली से गुजरने के लिए गली से गुजरते समय रेंग कर जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1919 में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी, जिसे आधिकारिक तौर पर विकार जांच समिति के नाम से भी जाना जाता है, 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के आसपास की घटनाओं की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति थी। इस समिति का गठन 1 अक्टूबर 1919 को किया गया था। लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बैसाखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जाया था? बैसाखी त्यौहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओ डायर ने जलियांवाला बाग में रेजिनॉल्ड डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने और कहां पर की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर क्लास स्टार्ट कर दी है। सुबह 5 बजे करंट अफेयर क्लास आती है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स मैं हर दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है। सुबह फिक्स टाइम 5 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पर जाके आप क्लास लीजिए बेस्ट क्वालिटी का, साथ में फ्री टेस्ट भी लगाइए, फ्री PDF भी आपको मिलेगा। हमारी PDF हमारी बुक्स की वेबसाइट है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK की बुक भी यहाँ पे मिल जाती है। बाकी कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मिल जाती है। हमारी PDF की वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का वार्षिकांक लास्ट 3 मंथ जनवरी से मार्च तक की PDF यहाँ पे आपको मिल जाती है। 11,000 GK का PDF मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। ये आप सैम्पल देख सकते हैं जो हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च करते हैं। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, फ्री PDF डेली करंट अफेयर्स का। कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, पेड कोर्स की खासियत ये रहेगी कि आपको वीडियो भी मिलेगा यहाँ पे, साथ में PDF नोट्स भी मिलेंगे, साथ में ही आपको टेस्ट भी मिलेगा। एक प्रकार का कॉम्बो रहता है ये, ठीक है। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉन वी द्वारा साहित्य की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वह नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नाइटहुड का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की उपलब्धियों या समाज में योगदान के लिए ब्रिटिश राजा रानी द्वारा दी गई उपाधि से है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1920 में जनरल डायर ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के पास कौन सा मंदिर स्थित है? तो देखिए कौन सा मंदिर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण मंदिर, जिसे कि गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, श्री हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। इसमें पुलिस को बिना किसी वजह के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर कितने लोगों को लेकर जलियांवाला बाग में लोगों की हत्या करने के लिए गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 90 सैनिकों को लेकर गया था। नेक्स्ट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में आयोजित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अप्रैल 1919 को। यह आपको ध्यान रखना है, रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को कब गिरफ्तार किया गया? 9 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब वह रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमृतसर नरसंहार के नाम से जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड को। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग के तुरंत पहले कौन सी घटना हुई थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंसराज ने।
हंसराज का जो नाम का जो व्यक्ति था फ्रेंड्स, इसने जनरल डायर का साथ दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में बनाई गई हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। हंटर कमेटी 1919 के बारे में समझते हैं। इस आयोग में कुल 8 सदस्य थे। ब्रिटिश सदस्य में 5 लोग थे, भारतीय सदस्य में 3 लोग थे। ब्रिटिश सदस्य में लॉर्ड विलियम हंटर थे जो कि इसके अध्यक्ष थे हंटर कमेटी के। जस्टिस रैसिकन, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो, सर थॉमस स्मिथ। भारतीय सदस्य की बात करेंगे सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, पंडित जगत नारायण। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मैं आपको बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। डिटेल में समझते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें बोअर युद्ध के दौरान दी थी। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के विरोध में और इसकी निंदा करते हुए ब्रिटिश सरकार को यह उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्या की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 379। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे, आधिकारिक ब्रिटिश राज स्रोतों के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि अन्य खातों का अनुमान है कि यह संख्या 1500 से भी अधिक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रॉलेट एक्ट, जिसे कि 1919 में पारित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सिडनी रॉलेट। अगला क्वेश्चन करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार उधम सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तहकीकात समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात समिति का गठन किया था। तहकीकात समिति की बात करेंगे हम, तो देखिए तहकीकात कमेटी बोल लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने 1919 में तहकीकात समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, CR दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों के इस बर्बर कार्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया था। सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में उपस्थित लोगों को किस हथियार से मारा गया था? तो देखिए बंदूक की गोलियों से उनको मारा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। डिटेल में समझते हैं, असहयोग आंदोलन 1920-22 की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था, जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को स्वशासन प्रदान करने के लिए प्रेरित करना था। इस आंदोलन के समर्थन में हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपने पद छोड़ दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निगेल कॉलेट। निगेल कॉलेट ने जनरल डायर के लिए अमृतसर का कसाई शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मासेकर, रिवेंज एंड राज पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनीता आनंद। डिटेल में समझते हैं, द पेशेंट असैसिन, अ ट्रू टेल ऑफ मासेकर, रिवेंज एंड राज एक किताब है। यह किताब जलियांवाला बाग नरसंहार पर लिखी गई है। ब्रिटिश भारतीय लेखिका अनीता आनंद ने इस किताब को लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजामिन पोलक। बेंजामिन पोलक ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन
बनाया था। अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोलक ने जलियांवाला बाग स्मारक का डिज़ाइन तैयार किया था। 13 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में INC के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 का अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध भारतीय कवि ने जलियांवाला बाग नरसंहार की याद में जलियांवाला बाग में बसंत नामक कविता की रचना की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह आप बोल सकते हो। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हुई सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर इसे पारित किया गया था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी अधिकार दिए और 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। महात्मा गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से रोलेट के कृत्य का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में हत्या के अलावा लोगों की मृत्यु का अन्य कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगदड़ और कुएं में कूदना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा करवाए गए गोलीकांड के दौरान बाग में एकमात्र संकरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। जब गोलियां चलाई गई तो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जिससे भारी भगदड़ मच गई। कुछ लोग कुचलकर और कुछ कुएं में कूदकर जान गंवा बैठे। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने कंप्लीट टॉपिक करवा दिया जलियांवाला बाग 1919 टॉपिक से रिलेटेड। और आज 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग की मैंने आपको बताई 106वीं बरसी है। तो मैंने पूरा टॉपिक आपको समझा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है करंट अफेयर्स बाय रवि पे। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है हमने अपनी किताब में, ठीक है। 25,000 GK GS की बुक, 6250 प्लस MCQ साइंस की सारी किताबें आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाती हैं। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11, उसके बाद 11,000 GK GS का PDF आपको ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। सैंपल देख सकते हो जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके लिए बनाते हैं, उसका PDF कुछ इस प्रकार का होता है, बेस्ट क्वालिटी का। 500 से ज़्यादा MCQs हम रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। रवि स्टडी आपको इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।